नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उतर आए हैं और इसी बात के चलते बांग्लादेश के सेना प्रमुख के द्वारा पूरे बांग्लादेश के अंदर हाई अलर्ट जारी करवा दिया गया है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उन सब के बाहर आज सेना को तैनात कर दिया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार आज बांग्लादेश के अंदर ऐसा क्या होने वाला है। तो आज है 13 नवंबर और आज बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को लेकर सुनवाई होना है और इनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े आरोप लगे हैं, जिसके चलते शेख हसीना के खिलाफ जो सरकारी वकील इस मुकदमे को लड़ रहा है, उसके द्वारा यह डिमांड रखी जा रही है कि अब इस मोहतरमा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और तुम्हें भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चचा के द्वारा भी अभी हाल ही में 2 बड़े फैसले सुनाए गए हैं और उन फैसलों के चलते कई सारे बांग्लादेश के लोग खुश नहीं हैं। इसलिए छोटा आंदोलन तो शुरू हो चुका है, बहुत बड़ी भीड़ अभी देखना बाकी है। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में 2 घंटे पहले खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार की है कि आज है 13 नवंबर और आज शेख हसीना की सुनवाई होनी है, जिसमें या तो शेख हसीना को आज मौत की सजा मिलेगी, यानी कि फांसी की सजा का ऐलान होगा, या फिर इसे पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। और जब बात माफी की आती है तो इसके खिलाफ जो मुकदमा लड़ रहा है उस वकील के द्वारा कहा गया माफी का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि आप जरा सुनिए कि इनके खिलाफ कौन कौन से मुकदमे यहाँ पर दर्ज करवाए गए हैं। मुकदमे की अगर हम बात करें तो पहला आरोप है 1400 हत्याओं का। अब आप सोचोगे ये 1400 हत्या कब करवा दी थी, जरा सुनिएगा इस बात को, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है आप जरूर से डिसाइड कीजिएगा। 1400 हत्याएं कब करवाई थी शेख हसीना ने? आज से 1 साल पहले, यानी कि 4 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। वो आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि शेख हसीना के द्वारा कुछ समय पहले एक नए प्रकार का बिल लाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी का परिवार निवास करता है उन सबको एक नए प्रकार का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलेगा, और वो भी कितना प्रतिशत? 30% आरक्षण मिलेगा, जो कि सरकारी नौकरी के लिए भी होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट कॉलेज वगैरह हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर 30% आरक्षण मिलेगा। और इसी आरक्षण के चलते बांग्लादेश के अंदर लाखों की संख्या में छात्र जो है यहाँ पर नाराज हो गए कि आपने इनको तो आरक्षण दे दिया, हमारा क्या है। और उसी बात के चलते इन्होंने ढाका को घेर लिया था, इनके पीएम हाउस को भी घेरा था, वहां पर संसद के अंदर भी आग लगा दी थी और एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो शेख हसीना के द्वारा इस फैसले को वापस ले लिया कि भाई हमने जो फैसला दिया था हम इसे वापस ले रहे हैं, ठीक है, हम इसे लागू नहीं करेंगे। पर अब छात्रों की मांग चेंज हो चुकी थी। इन्होंने बोला कि आपने तो इस फैसले को वापस ले लिया, पर अब हम आपको पीएम के रूप में देखना ही नहीं चाहते, इसलिए किसी भी हालत में पीएम पद से आपको इस्तीफा देना होगा। जैसे इस प्रकार की बातें निकल के आई, आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप से बढ़ता गया, क्योंकि और भी पार्टीज का यहाँ पर समर्थन मिल रहा था, जो कि इनकी विपक्ष की पार्टी थी। और इतना ज्यादा समर्थन मिला कि इन्होंने कई सारे सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी। और उन सबको कंट्रोल करने के लिए शेख हसीना के द्वारा यहाँ पर ऑर्डर रिलीज किए गए थे। ऑर्डर किस प्रकार के? इन्होंने कहा शूट एंड साइड के ऑर्डर, क्योंकि भीड़ को रोकने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली मारने का आदेश दिया। भीड़ को रोकने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी आंसू गैस के गोले बरसाए गए, यहाँ तक कि पानी की बौछार भी की गई थी, लाठी चार्ज भी करवाया गया। और उसी दौरान जो है 1400 लोगों की मौत हो जाती है। आप सभी को याद होगा कि जब बांग्लादेश के अंदर आंदोलन हुआ था तो उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और उस समय मैंने आपको बताया था कि 17-18 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग जो है घायल हुए हैं। अब जो कि इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसमें बात निकल के आ रही है कि 17-18 नहीं बल्कि 1400 हत्या हुई थी। तो आप जरा बताइएगा कि यह राजनीतिक चाल है या फिर 1400 हत्याएं वाकई में हो चुकी थी। अब इन हत्याओं को लेकर भी एक नए प्रकार का आरोप है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में और सुनो। अपहरण का मामला यानी कि किडनैपिंग भी करवाई है मोहतरमा ने, यह भी इनके ऊपर एक बड़ा आरोप है। तीसरा आरोप है टॉर्चर का आरोप। जिन आंदोलनकर्ता, आप सभी जानते हैं कि जो आंदोलन वहां पे आंदोलनकारी थे यानी कि जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट थे,
उनमें से कुछ स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें जेल में डाला गया तो इनके आदेश पर उन लोगों के कान के पास में फायरिंग करवा दी गई थी, बुरी तरीके से पूछताछ की गई और बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। तो उसका भी मुकदमा इनके ऊपर चल रहा है और इन सभी बातों को लेते हुए जो है आज सुनवाई होना है। और कौन कौन से मुकदमे हैं आगे मैं आपको बताऊंगी, पर एक तरफ जो है मुकदमा चल रहा है और एक तरफ ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है वो सड़क पर इसलिए आ गई है क्योंकि जो शेख हसीना की पार्टी है इसका नाम है अवामी लीग पार्टी। अवामी लीग पार्टी जो है आज पूरे देश के अंदर आह्वान कर रही है कि आज बांग्लादेश के अंदर लॉकडाउन लग जाना चाहिए क्योंकि हम जो हमारी प्रमुख कार्यकर्ता है यानी कि शेख हसीना है उसके खिलाफ इस प्रकार का फैसला नहीं सुनाने दे सकते। इसको लेकर भी हंगामा मचा हुआ है क्योंकि जो शेख हसीना की पार्टी के समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, वो तो आज लाखों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं सड़कों के ऊपर कि आप जो है गलत फैसला ना दे कहीं शेख हसीना को लेकर। अब मैं थोड़ा सा बांग्लादेश आपको दिखा दूं कहां पर है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश। अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये छुटकू सा भारत की कॉपी करता हुआ एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश। अगर हम इसे जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में यहाँ पर सटा हुआ है। ये मोहतरमा आपको दिखाई दे रही हैं जो कि बांग्लादेश की पीएम रह चुके हैं और आज इन्हीं को लेकर हंगामा